हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप अपनी नोटबुक और पेन रेडी रख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर लेके आए थे क्लास नंबर 10 का। ठीक है, चैप्टर नंबर 4। तो आई होप आप अपने नोट्स बना रहे होंगे। तो रेगुलर अपने नोट्स बनाते रहिए और अपने वीडियोस देखते रहिए, ठीक है, और चैनल पे बने रहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहेंगे कि अभी तक आपने पढ़ा है बॉन्ड ऑफ कार्बन के बारे में, ठीक है, बॉन्डिंग ऑफ कार्बन के बारे में, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड्स के बारे में, उनकी वैलेंसीज के बारे में, शेल्स के बारे में। ठीक है, तो अभी आज का जो टॉपिक रहेगा आपके प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड के बारे में रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। तो दोस्तों देखिए, आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड के बारे में है। क्या बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट कि कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। भाई जो कोवलेंट बॉन्ड रहता है, उन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि जो दो मॉलिक्यूल्स कोवलेंटली बॉन्डेड एक दूसरे से बनाए हुए हैं, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, कम रहता है। ठीक है, क्या रहता है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है। क्योंकि आपको बताना चाहेंगे कि जो सिंगल बॉन्ड जो रहता है वो आपका बताना चाहेंगे कि इनिशियली कंडीशन में वही बनता है। ठीक है, और म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से अपने कोवलेंट बॉन्ड भी बनता है। सेकंड पॉइंट देखिए, कंपैरेटिवली वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्स अनलाइक आयनिक कंपाउंड्स। मतलब कि क्या कह रहे हैं कि अनलाइक आयनिक कंपाउंड कौन से हो गए। मान लो अनलाइक का मतलब जो एक दूसरे के अपोजिट हो। ठीक है, सेम नहीं हो। ठीक है, जैसे कि अपना अनलाइक का मतलब क्या हो गया, अपने भाई लाइक डिसॉल्व लाइक थ्योरी होती है ना, वैसे ही अनलाइक का मतलब ये जो हमें पसंद नहीं हो। ठीक है, आई बात समझ में। अब मान लीजिए कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो पसंद भी होती है, कुछ पसंद नहीं होती। जो पसंद होते हैं हम उनकी तरफ अट्रैक्ट जल्दी हो जाते हैं, और जो पसंद नहीं होते हम उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। अब मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल लेके चलें तो दो पॉजिटिव चार्ज हैं। ठीक है, ये एक दूसरे को लाइक नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, अट्रैक्शन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन होगा। आई समझ में। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अनलाइक आयनिक कंपाउंड, मतलब कि वो कंपाउंड जो कि आपका पॉजिटिव चार्ज हो सकता है सेम हो, या फिर पॉजिटिव चार्ज दोनों भी सेम हो। ठीक है, मतलब आयंस की फॉर्म में हो, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। उनके बीच में क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या रहता है, वीकर रहता है। ठीक है, क्या रहेगा, कम इंटरमोलिकुलर फोर्स रहेगा। थर्ड पॉइंट कह रहा है दीज मोलिक्यूल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भाई क्या कह रहा है ये, देखिए थर्ड पॉइंट दोबारा देख लीजिए कि दीज मॉलिक्यूल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। भाई क्या कह रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स है जनरली क्या है, ये जो जिसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है वो पुअर कंडक्टर है। किसके, भाई इलेक्ट्रिसिटी के। सिंस नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड, मतलब क्या बताओ कि भाई जब पार्टिकल्स के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने देगा, नहीं होने देगा। ठीक है, कोई चार्ज ही नहीं है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होने देगा। नेक्स्ट देखिए, टू इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज विच इनेबल कार्बन टू फॉर्म एनॉर्मसली लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। अब देखिए क्या बोल रहा है ये, कार्बन की दो प्रॉपर्टी जो भाई इन शो करती हो, बिहेवियर शो करती हो लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड के, मतलब कि उस चेन क्या हो सकती है, लंबी भी हो सकती है। पहला क्या है आपका, कैटनेशन। क्या है कैटनेशन के बारे में बात करें तो कैटनेशन इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म्ड बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम। मतलब कैटनेशन क्या कहता है कि भाई एक कार्बन एटम है, वो किसी भी अनदर कार्बन से आपके बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, किसी भी कार्बन एटम से भी या फिर किसी भी अदर एटम से भी बॉन्ड बना सकता है। आई बात समझ में। मतलब कि मान लीजिए कि एक कार्बन के लिए क्या लेंगे भाई, आपका मीथेन बोलते हैं। अब दो के साथ भी बॉन्ड बना रहा है, अब ये दोनों के साथ भी बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे भी कार्बन लग सकता है। आई बात समझ में। तो एक कार्बन एटम जो कि बॉन्ड बनाता है किसके साथ, अदर एटम हो कार्बन, मतलब कार्बन के किसी अदर एटम के साथ। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, कैटनेशन बोलेंगे। अब देखिए न, जैसे कि एग्जांपल बोल रहे हैं कि साइड में की बात करें स्ट्रेट चेन के बारे में। स्ट्रेट चेन में क्या है कि आपके लीनियरली, ऐसे बिल्कुल लीनियरली आपके कार्बन एक दूसरे से अटैच है, और हर कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है, आपको पता है। ठीक है, अब इस कार्बन की अगर चेक करें हम, कि अगर हम फर्स्ट वाले कार्बन की चेक करें तो इसकी कितनी वैलेंसी है, आपकी 1 2 3, और ये वो आपकी होगी 4। ठीक है, अब सेकंड वाले की चेक करना चाहें, इस वाले कार्बन की,
तो एक वैलेंसी हो गई, एक 2 हो गई, एक इसकी 3 और ये वाली 4। अच्छा, ये दोनों में कॉमन क्यों है? दोनों में कॉमन इसलिए क्योंकि ये म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है? क्या इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है यहाँ पे। अब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो ही तो बॉन्ड बनेगा ना। सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयर करेंगे और आपके बॉन्ड बना देंगे, सिंगल बॉन्ड, ठीक है? ऐसे ही आपके अगली है ब्रांच्ड। ब्रांच का मतलब क्या है भाई? ये तो थे आपके लीनियरली, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में। ब्रांच का मतलब क्या है कि आपके साइड चेन में लगी हुई हो, ठीक है? ये आपकी क्या हो गई? ब्रांच स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है? वही हमने कार्बन की, एक कार्बन कितनी वैलेंसी होती है? 4। आप पूरी भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है भाई? ये थे आपके ब्रांच स्ट्रक्चर के बारे में। अब बात करते हैं क्लोज चेन के बारे में। क्लोज का मतलब क्या बोल सकते हैं कि वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है? क्या बनाएगा वो? साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब जैसे कि एक स्ट्रक्चर ऐसी है, ये फर्स्ट वाले की ही है, ठीक है? अब जितने कोने हैं यहाँ पे, जितने पॉइंट्स हैं वहाँ पे क्या है? आपके कार्बन है, ठीक है? क्या है? कार्बन। अब चेक करें तो इस कार्बन में कितनी वैलेंसी हो चुकी? 1 2, ये आपके 3 और ये आपके 4 हो जाएगी, ठीक है? अब इस कार्बन की चेक करें तो 1 2, 2 ये यहाँ पे भी तो 3 और ये 4, तो 2 इसके भी 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएंगे। तो ये आपकी कौन सी स्ट्रक्चर हो गई? ये फर्स्ट वाली जो साइक्लिक स्ट्रक्चर, सेम एज इट इज सेकंड वाली हो जाएगी और वैसे ही आपकी साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है? तो सेम ही है। अब देखिए साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहूँगा कि आपके 1 2 3 4 5 और 6, अब ये माने सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं। अब हर कार्बन पे कितनी वैलेंसी होती है? 4 होती है। तो आपके 2 बॉन्ड बन रहे हैं ना, मान लो ये कार्बन चेक करें तो 1 2, अब कितने बचे? 2 बचे, तो ये अपने 2 बॉन्ड लग जाएंगे यहाँ पे और हर बॉन्ड पे हर वैलेंसी लग जाएगी क्या? हाइड्रोजन। आई बात समझ में? क्या लग जाएगी आपकी? हाइड्रोजन लग जाएंगे, ठीक है भाई? इस पे भी आपके क्या लग जाएंगे? हाइड्रोजन। यहाँ पे भी आपके हाइड्रोजन लग जाएंगे। ये था आपका साइक्लोहेक्सेन्स के बारे में, ठीक है? नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं अपना बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगला कि टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मैंने पहले ही फर्स्ट लेक्चर में बताया था, लास्ट वीडियो में, कि कार्बन को टेट्रावैलेंट कंपाउंड क्यों बोला गया है, क्योंकि इसके पास 4 वैलेंसी होती है, ठीक है? तो ये टॉपिक आ चुका है टेट्रावैलेंसी के बारे में। हैंस ए वैलेंसी ऑफ 4 कार्बन एटम्स इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग with atom of oxygen, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड अदर एलिमेंट्स। भाई कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि 4 वैलेंसी पूरी करता है और वो क्या कर सकते हैं भाई? सिंगल अपने कार्बन एटम भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स भी और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है? जैसे कि अपने मान लीजिए एक कार्बन लगाए, आपने एक नाम सुना होगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब हर वैलेंसी जहाँ पे हाइड्रोजन थी वहाँ पे क्या लग गए? Cl लग गए, ठीक है? तो अलग अलग एलिमेंट्स भी लग सकते हैं और सेम भी लग सकते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट बोल रहे हैं कि सिंस इट रिक्वायर 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट रहेगी? भाई एक बात बताओ, एक बॉन्ड किससे बनता है भाई? 2 इलेक्ट्रॉन से। तो इसके पास ऑलरेडी एक है तो दूसरा चाहिए ना एक, ठीक है? दूसरा क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन तो चाहिए जो कि आने वाली स्पीसीज लेके आएगी। आई समझ में? अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि 4 इसके बाद वैलेंसी है। तो कार्बन इज सेड टू बी टेट्रावेलेंट। तो कार्बन को हम क्या बोल सकते हैं? टेट्रावेलेंट बोल सकते हैं। द स्मॉलर साइज ऑफ कार्बन एटम्स इनेबल न्यूक्लियस टू होल्ड द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। भाई कार्बन का छोटा साइज होने की वजह से ये इजीली कैपेबल है, इनेबल्स हैं, बोल सकते कैपेबल बोल सकते हैं कि इसके जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को आसानी से शेयर भी कर सकता है, ठीक है? और क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स भाई? इजीली होल्ड भी रखा हुआ है, ठीक है? होल्ड भी रख सकता है और वो शेयर भी कर सकता है। आगे 10 कार्बन कंपाउंड्स आर वेरी स्टेबल इन जनरली। तो जनरली क्या बोल सकते हैं कि कार्बन जो है बिल्कुल स्टेबल कंपाउंड है। आई बात समझ में? कैसा कंपाउंड है वो? स्टेबल कंपाउंड है। भाई सीधी सीधी बात है, 4 वैलेंसी 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए उसने, उसी की वजह से क्या बोला गया? कार्बन का टेट्रावेलेंट कंपाउंड भी बोला जाता है इसको, ठीक है भाई? नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं बॉन्डिंग्स के बारे में, बॉन्डिंग ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। अब आपको बिल्कुल डेफिनेटली पता होगा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1, ठीक है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या रह गया इसका? 1। तो एक बताता हूँ कि अपने इसके पास क्या रहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है ये, ठीक है? इसके पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी, एक वैलेंसी भी है। वैलेंसी का मतलब खाली स्पेस है, ठीक है? अब ये एक इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। अब वही बात है कि मान लीजिए कि मैं अगर 1 रुपये लेके आता हूँ, आप भी मेरे हाइड्रोजन हो, मैं भी हाइड्रोजन हूँ,
तो हमारी फैमिली क्या सेम है, ठीक है। आप 1 रुपये लेके आते हो, मैं भी 1 रुपये लेके आ रहा हूँ, तो दोनों शेयर कर सकते हैं ना 1-1 रुपये। अब आप 2 रुपये यूज़ कर सकते हो शेयर करने के बाद, मैं भी तो वही 2 रुपये यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन हम जब बॉन्ड तोड़ेंगे, बॉन्ड तोड़ने पे क्या होता है कि बॉन्ड तोड़ने पे एक-एक जो इलेक्ट्रॉन हमने शेयर करे थे, वो एक-एक इलेक्ट्रॉन्स हम वापस अपने ले जाएँगे, ठीक है। तो सेम कंडीशन किसमें होती है? अपने हाइड्रोजन में होती है। तो एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ये लेके आया, एक हाइड्रोजन ये वाला लिया है, दोनों ने शेयर कर लिया आपस में, तो सिंगल बॉन्ड बन गया। फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या बोलता है कि द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1। तो एटॉमिक नंबर कितना रहता है हाइड्रोजन का? जैसे कि मैंने बताया 1, एंड हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल। तो आपको बताना चाहूँगा कि इसके शेल जो है, के शेल, इनिशियली जो शेल है इसके पास, उसमें इसके ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? द शेल नीड्स टू आइदर एक्वायर और लॉस एन इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन द नोबल गैस। भाई नोबल गैस बनने के लिए, भाई नोबल गैस क्या कहते हैं? वो फुल स्टेबल होता है, ठीक है। वो नोबल गैस में जैसे कि अपना एलिमेंट्स कौन से थे नोबल गैस के, कि हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन। देखिए चलो पीरियोडिक टेबल के बारे में देखते हैं, वहाँ से समझाते हैं पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। ये देखिए दोस्तों आपकी पीरियोडिक टेबल कि आपके जो स्टार्टिंग के ये वाले जो एलिमेंट है, कौन से? ये वाले, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, ज़ीनोन और रेडोन, ये आपके नोबल गैस है। अब ये क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? लूज़ भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। लूज़ करेगा तो भी स्टेबल होगा, गेन करेगा तो भी स्टेबल होएगा। और ज़्यादातर जो हाइड्रोजन गेन करता है वो क्यों? क्योंकि मान लीजिए एटॉमिक नंबर हीलियम का रहता है 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पे क्या रहता है? भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन्स 2 आ गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं? हीलियम के। तो ये हीलियम एक नोबल गैस भी है और ये इसकी स्टेबिलिटी गेन कर सकता है, इसकी जैसी स्टेबिलिटी गेन कर सकता है, मतलब नोबल गैस की जैसी। क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है नोबल गैस है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 ही हैं, ठीक है। तो जब ये बोल रहा है कि ये क्या कहता है कि आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के पास अभी 1 थे, शेयर करने के बाद दूसरा हाइड्रोजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और वो नोबल गैस की वो स्टेबिलिटी अटेन कर सकता है, अचीव कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं हम पॉइंट्स के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपका कि ड्यू टू दिस रीजन टू हाइड्रोजन एटम्स शेयर्ड देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन H2। तो यही एक कारण है, रीज़न ये है कि स्टेबिलिटी अटेन करना चाहता है हीलियम जैसी, कि आपके जो अदर हाइड्रोजन एटम से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, ठीक है। और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में इनके 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है कि the shared pair of electrons between hydrogen atoms constitute a single bond between them and is also represented by line between two atoms। तो क्या कह रहा है कि भाई शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि 2 एटम्स के बीच में, 2 हाइड्रोजन एटम्स के बीच में अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं। शेयर करने पे कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिंगल बॉन्ड। भाई एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, और सिंगल बॉन्ड किस किस के बीच में बनेगा? अपने कार्बन एटम, सॉरी हाइड्रोजन एटम्स के बीच में, ठीक है। जो कि रिप्रेजेंट किसको करता है? एक सिंगल लाइन को रिप्रेजेंट करता है 2 एटम्स के बीच में, ठीक है। 2 एटम्स के बीच में क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो सिंगल लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो देखिए ये था आपका बॉन्डिंग ऑफ हाइड्रोजन्स के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉन्डिंग ऑफ ऑक्सीजन्स के बारे में। जैसे कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था ना, ठीक है। वैसे अपने ऑक्सीजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? वैलेंसी आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट 2 वैलेंसी है उसके पास, ताकि वो 2 शेयर भी कर सकता है, 2 गेन भी कर सकता है और 2 लूज़ भी कर सकता है। देखिए फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं पहले कि द एटॉमिक नंबर क्या रहता है अपना ऑक्सीजन का? इज़ 8, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे उसके पास आउटर मोस्ट में? एल में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, मतलब कि 2 और 6, ये किस में ही हो गए? के में, ये आपके हो गए एल में, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे कि आपके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 हैं। तो आपके देखिए ये आपकी कौन सी शेल है? आपकी एल शेल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 6 हैं और इसमें भी क्या है? सेम कंडीशन पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये दोनों शेयर हो जाएंगे और आपके ये दोनों शेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन से एक सिंगल बॉन्ड बनता है। अगर दूसरा भी इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो भी क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड ही बनेगा। लेकिन एक ही सेम एलिमेंट के बीच में बनेगा तो वो कौन सा बॉन्ड कहलाएगा? ये आपका डबल बॉन्ड कहलाएगा। आई बात समझ में? कौन सा बॉन्ड कहला देगा? डबल बॉन्ड। जिसमें कि एक तो क्या होता है आपका? सिग्मा होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है आपका?
पाई बॉन्ड होता है। ठीक है भाई, क्या होता है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं, दिस शेल्स नीड आइदर एक्वायर और लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो शेल होते हैं आपके, ये कैपेबल होते हैं कि भाई या 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करें या फिर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करें टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियोन, ताकि वो अपने नोबल गैस जो है कौन सा, नियोन का एटॉमिक नंबर वो अचीव कर सके, या फिर उसकी प्रॉपर्टी जो रहती है ना, स्टेबिलिटी, वो अचीव कर सके। ठीक है भाई, आई बात समझ में। थर्ड पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है कि सो ईच एटम ऑफ ऑक्सीजन शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स। भाई जो प्रत्येक एटम जो है ऑक्सीजन का, वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। ठीक है भाई, अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को आप रिकैप भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, लास्ट पॉइंट एक बार चेक कर सकते हैं दोबारा से वीडियो को रिकैप करके, बैक करके। ठीक है, आगे देखिए बात कर रहे हैं। तो प्रत्येक एटम जो है ऑक्सीजन का, जो प्रत्येक एटम है वो शेयर कर सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। किसके साथ, अदर ऑक्सीजन एटम्स के साथ। क्यों, क्योंकि वो नियरेस्ट एटम किसके रहेगा, वो नोबल गैस के रहेगा। ठीक है, और नोबल गैस भी कौन सा रहेगा, वो नियोन का रहेगा। तो उस नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सकता है, नियोन जैसी स्टेबिलिटी ला सकता है अपने अंदर। ठीक है, और जैसे ही वो स्टेबिलिटी लाता है तो वो स्टेबल हो जाता है कंपाउंड। जैसे कि अपने 2 ऑक्सीजन आ गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपके शेयर हो गए, ये पहला बॉन्ड जो बना सिग्मा, दूसरा बॉन्ड कौन सा बना आपका, पाई बन गया, और O2 ऐसे शो होता है वो। ठीक है, ऑक्सीजन जो है हमेशा O2 की फॉर्म में ही रहता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट देखिए हम बात करते हैं, लास्ट पॉइंट, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन ऑक्सीजन एटम्स कॉन्स्टिट्यूएंट ए डबल बॉन्ड बिटवीन देम। भाई ऑक्सीजन एटम्स जो हैं आपके, जो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे किस किस के बीच में, ऑक्सीजन एटम्स के ही बीच में। ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड शेयर करते हैं किसके बीच में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है भाई, अब देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, इट इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय 2 पैरेलल लाइन। ये कैसी शो कर रहा है, 2 पैरेलल लाइन शो कर रहा है। ठीक है, द 2 एटम्स एज शोन इन कॉन्फिगर एंड एग्जिस्ट ऑफ ओ मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई, क्या कह रहा है कि 2 एटम्स जो हैं सिंगलेट फॉर्म में ऑक्सीजन के नेसेंट मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जब ये आपको बताना चाहेंगे, जब ऑक्सीजन की गैस बनती है तो वो डाइमराइज होता है। डाइमराइज का मतलब कि 2 मॉलिक्यूल्स मिलके वो पूरा एक कंपाउंड बनाता है। आई बात समझ में, क्या बनाता है, वो कंपाउंड बनाता है, वो डाइमर बोलते हैं उसे। ठीक है, डाइमर मतलब कि 2 कंपाउंड हो गए यहाँ पे, और वो मर्ज हो गए। मर्ज कैसे, इलेक्ट्रॉन शेयर करने पे। ठीक है भाई, ये थी आपकी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हेल्पफुल लोगों के पास ये वीडियोस पहुंच सकें। ठीक है, और प्लीज़ आप वीडियो को देख रहे हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करें चैनल को, और आप अपने शेयर कीजिए फ्रेंड सर्कल में, ताकि ये उनके पास भी पहुंच सके और हेल्पफुल नोट्स भी बना सकें। ठीक है भाई, ताकि आने वाले जो भी एग्ज़ाम रहेंगे वहाँ पे हमने हेल्पफुल रहे। ठीक है, ओके, प्लीज़ टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।